अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बेसन वाले बरवा करेले की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप लोग चिकन मटन बीफ सब भूल जाएंगे। आप लोग इस तरह से करेले खाना पसंद करेंगे, कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये बेसन का मसाला है। तो आइए चलते हैं, आज मैं आपको बरवा बेसन वाले करेले की रेसिपी आसान तरीके से बताऊँगी। मेरे पास है 1 kg बरवा ये करेले हैं। इसको मैंने छील कर अच्छे तरीके से नमक लगाकर इनको अच्छे तरीके से मैंने खुश्क कर लिया, क्योंकि ये तो सबको आता है नमक लगाकर इसको छीलना। इसलिए टाइम की बचत की वजह से मैंने इनको अच्छे तरीके से, ये देखिए, कट लगा के फिर रख लिया था मैंने 1 घंटे के लिए। पानी इनका अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कर लिया था, नमक लगाया मल के, फिर मैंने इनको धो लिया था अच्छे तरीके से। फिर अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से, देखिए, इनको निचोड़ लेना पानी को। काफ़ी मैंने इसको घंटे हो गए थे रखे हुए, दोपहर के टाइम मैंने इसको रखा हुआ था। धूप में भी आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से फ्रेश बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो आप लोग पहले तैयार करके रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत जल्दी बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ये खटास के लिए कच्ची केरी या अम्बी जिसे कहते हैं वो भी इसके अंदर डालनी है, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, बाकी जो जो चीज़ें जाएंगी इसके अंदर वो सारी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज मैंने काट लिया था इसके अंदर, ताकि आपको रेसिपी बनाते वक्त मुश्किल ना हो। प्याज को हमने ऑमलेट कट बारीक बारीक काट लेना है। और इसके अंदर जाएगा अनारदाना। अनारदाना भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक तवा ले लेना है, या आप लोग पैन भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने सबसे पहले बेसन ऐड करना है। बेसन इसके अंदर मैं डालूंगी, क्योंकि बेसन वाले ये बरमा करेले आज बनेंगे। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। ये देखिए 2 चम्मच है। इसको हमने अच्छे तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना हमने, ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस इतना का हमने इसको रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए, सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अभी तक जितने मेरे बहन भाई ये चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए बेसन में से माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो बस अब इसको हम उतार लेंगे। बेसन को अच्छे तरीके से रोस्ट करके इसको मैंने निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम एक अदद कुंडी लेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे अनारदाना। अच्छे तरीके से अब इसकी पिसाई करेंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने बारीक पीस लेना है। ये देखिए अच्छे तरीके से, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर टेस्टी आप लोग करेले खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे तो आपको पूरे स्टेप से अपनी रेसिपी को देखना, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बने। बस इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो बारीक हो जाएं अच्छे तरीके से। और अब ये जो एक अदद मेरे पास केरी है या अम्बी इसे कहते हैं, तो इसको भी बारीक बारीक काट के इसके साथ हम पीस लेंगे। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा करेले के मसाले में। अब अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी पिसाई करनी है। अब अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को पीस लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने एकदम नहीं डालना, जितनी आपकी ये बर्तन में गुंजाइश है कुंडी के अंदर। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। प्याज को बहुत बारीक नहीं पीसना, बस थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको पीसना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना किसको पीसना है। अब प्याज को मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। दो सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर मैंने ऐड किया। अब इसको भी अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब अच्छे तरीके से हमने सब्ज़ मिर्चों को, प्याज को और अनारदाने को पीस लिया है। बस अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था। ये देखिए अब इसके अंदर हम नमक और मिर्च ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर नमक जाएगा।
सुरख मिर्च जाएगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साबुत धनिया पिसा हुआ ये जाएगा। हल्दी जाएगी तकरीबन आधा चम्मच। बस ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है बेसन की इसके अंदर। आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको पकड़ें और हाथ की मदद से मिक्स करें। ये देखिए अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से मैंने कर दी है। नमक मिर्च आप लोग चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि कम हो तो आप लोग डाल सकते हैं। तो अब माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बेसन वाला ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम करेले को बनना शुरू करते हैं। ये देखिए करेले को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और हाथ की मदद से आप लोग इसके अंदर मसाला भरें। थोड़ा सा मसाला पकड़े और हाथ से इस तरीके से इसको पकड़ के भरते जाएं। और इसको आज हम बगैर धागे के मैं आपको फ्राई करना बताऊंगी कि बगैर धागे के भी आप लोग किस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपने दबा दबा के इसको भरते जाना है और जो फालतू मसाला है उसको आपने निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे करेले जो है तैयार करने हैं। फिर मैं आपको भर के दिखाती हूँ। करेलों को माशाल्लाह से ये देखिए हमने मसाले से मैंने भर दिया है इस तरीके से। अब इनके ऊपर धागा लपेटे बगैर इनको फ्राई करेंगे। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब घी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अच्छे तरीके से घी को गर्म कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके करेले को हम इस तरीके से डालते जाएंगे। आपने फासले फासले पे करेले को डालना है। बस इतने करेले आप लोग जितने कढ़ाई के अंदर आए उतने डाल के 2 बार में आप लोग इनको फ्राई करें। ये देखिए इनको अब फ्राई करेंगे। इनकी साइड भी मैं पलटूंगी, आपको सारा इसका तरीका बताऊंगी। अब करेले एक साइड से ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। इसको अब हम पलट एक एक करके पलटते जाएंगे। इस तरीके से आप लोग चिमटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से उलट पुलट करते जाएँ। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग किसी चम्मच या छुरी की मदद से इसको पलटते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से ये जो करेला है हमारा अच्छे तरीके से एक साइड से बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से इनका टेस्ट आएगा। बस इसी तरीके से आपने इनको पकने देना है। जब सारे पक जाएंगे मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। फिर करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब करेलों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में लहदा से। करेले निकाल लिए। अब इसी घी के अंदर हम प्याज टमाटर वाला जो मसाला है बचा हुआ वो डाल देंगे लहदा से। ये देखिए टमाटर भी मैंने आपको दिखाए थे। अब ये थोड़ा सा मसाला तैयार किया था करेलों के अंदर ये ऐड करेंगे। इसी घी के अंदर अब इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। आप इसका प्याज का सारा कच्चापन जो है वो आपने इसको फ्राई करना है 3-4 मिनट लगाकर। अब इसके ऊपर हम करेले रख देंगे जो मैंने निकाल के रखे थे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल हमारे जो करेले बेसन वाले वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आपने करेले ऊपर रखकर हल्की आंच पे इनको रख देना है दम पे। माशाल्लाह से हमारे बेसन वाला जो करेले मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश में डाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से मैंने बेसन वाले बरवा करेले आपको बनाना सिखाए हैं। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल की सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक किया करें। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।